हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं फिर से लेके आ चुकी हूँ मैथ्स के क्वेश्चन जो कि PYQ है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जिसका पेपर 7 मार्च को, उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे में कार्य करके 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष उसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करके कितने घंटे काम कर सकते हैं, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन है। ऊपर थे 20 पुरुष 6 दिनों में 7 घंटे काम करता है, और फिर यहाँ पर थे 10 पुरुष 12 दिनों में, और घंटे हमें याद करना है। तो सिंपली है कि 10 से इसके काट दूँगी, 10 दूनी 20, 2 से कट जाएगा 2 6 12, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 7। तो 7 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रमन एक काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है। रमन और सूरज एक साथ मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे लोग किसी काम के लिए 12,000 रुपये पाते हैं तो सूरज का हिस्सा क्या होगा, इसमें ये पूछा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ सारा। देखिए यहाँ पे मतलब जो रमन था उसने कितने दिन, 27, और रमन सूरज ने 18 दिन काम किया। तो इनका जो एलसीएम आएगा दोस्तों 54 आएगा। एलसीएम लेना पड़ता है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में, आपको पता हो। तो 27 दूनी 54, इसकी इफिशियंसी 2 है, और 18 × 54 इसकी 3 है। लेकिन 3 में यहाँ पर रमन भी शामिल है। तो रमन की ऑलरेडी क्या पर यहाँ पर दी हुई है 2, तो रमन की 2 है, और यहाँ पर सूरज की कितनी है, 3 है। तो अगर हम इसमें से 3 में से 2 घटा देंगे तो सूरज की बच जाएगी कितनी, 1, और रमन की दी हुई है 2। तो 2 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 है, 3 से हम यहाँ पर कितने का 3 का यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो इसमें जो रुपये कितने पाते हैं, 12,000 पाते हैं। तो 3 से यहाँ पर हम भाग लगाएंगे कितने, 12,000 में, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी 3 है, तो ये आएगी 4,000 निकल के आ जाएगी। और उसने किसका पूछा है, यहाँ पर सूरज की पूछी, तो सूरज की इफिशियंसी 1 है, तो 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। तो इसका आंसर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 4,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि A, B और C द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए रुपये 13,000 में ठेका लिया गया। A अकेला उसी काम को 2 दिनों में, B अकेला उसी काम को 3 दिनों में, और C अकेला उसी काम को 4 दिनों में करता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो C का हिस्सा क्या होगा। वेरी सिंपल सवाल है। यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन A का निकल लिया, B का अब यहाँ पे मैं यहीं पर एलसीएम लेके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों इसका ये 4 है, गलती से यहाँ पे 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 6 12, 3 4 12, और 4 3 12, भाग देना पड़ता है एलसीएम लेके। तो A की एफिशिएंसी 6, B की 4 और इसकी 3 निकल के आ गई। तो 6 और 4 10, 10 से 11 12 13, और इन्होंने ठेका पर कितने पैसे लिए हैं दोस्तों, 13,000 लिए हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 13 निकल के आया, 13,000 में इसका हम भाग देंगे। तो 13,000 में 13,000 का यहाँ पर भाग 13 का भाग देना है। तो 13 एकम 13, 1,000 बार गया। तो अब इन्होंने क्या पूछा कि तीनों की मिलकर, तो तीनों को कितना है, 13 है। तीनों का 13 है, तो टोटल का मतलब जो एफिशिएंसी है वो कितनी निकल के आई थी यहाँ पर, 6 4 3। और इनने किसका हिस्सा पूछा है, C का हिस्सा पूछा है। तो C का यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3,000। हमारा जो आंसर है ये आएगा 3,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि A और B किसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। B और C किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। A B C तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो A और C मिलकर कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। चलिए ये भी सरल क्वेश्चन है। तो पहले हम तीनों A + B, B + C सबका लिख लिया है। तो ये डबल बार आ रहा है ना, इनका एलसीएम ले लिया हमने 24। 8 12 6 में 24 का भाग चला जाएगा। 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 4 24। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है A और C का पूछ रहा है, तो A और C का हमें निकालना पड़ेगा। A भी है, A भी इसमें से घटा देंगे हम, 4 में से -3 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 जो निकल के आया ये C की वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए, तो B और C को घटा देंगे। B और C 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 2। तो जो 2 घटाया आपने B और C का, तो यहाँ पर A की वैल्यू निकल आई, A की 2 और एक C की यहाँ पर 1, तो 2 और 1 3 हो गए। ठीक है, 3 होगा ये। अब 3 में हमें जो हमारा जो एलसीएम है इसका 24 का यहाँ पर भाग देना है, क्योंकि पूरा काम हमारा टोटल कितना है, 24 है। तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 8
8 डेज यहाँ पर इनको काम करने में लगेंगे। ऑप्शंस में हमारा ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि ए 25 घंटों में 750 पृष्ठ लिखता है। एन तो 25 घंटों में गुणा कर देंगे हम 750 का, जितना भी यहाँ पर निकलेगा। फिर ए और बी मिलकर 27 घंटे में 1350 पृष्ठ लिखते हैं और बी को 420 पृष्ठ लिखने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन। तो देखिए वही मैंने यहाँ पर निकाला है। ये देखिए अब 750 कितने घंटों में लिखता है, 25 घंटों में, तो 1 घंटे में कितने लिखेगा, 30 पेज लिखेगा, भाग दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है वो कि 27 घंटे में कौन लिखता है, एक कितने लिखेगा, तो 30 गुणा 27 कर देंगे तो 810 पेज हो जाएंगी। अब बी का यहाँ पे पूछा है, ए और बी दोनों लिख रहे हैं यहाँ पे 1350, तो 1350 में से 810 माइनस करेंगे तो ओनली बी का निकल आएगा यहाँ पर 540। ये बी का है, ये ए का है। अब वो पूछ रहा है बी को 540 पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसने मतलब कितने घंटे, यहाँ पर देख क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी को 420 पृष्ठ लिखने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 420 उसको पेज लिखने हैं यहाँ पर, तो 420 में वो मतलब उसने जो बी का है पूरा यहाँ पर निकाल लिया। 540 में 27 भाग दे के 20 निकला है, तो 420 पेज में 20 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 21 निकल के आएगा। 21 घंटे यहाँ पर लगने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 20 पुरुष या 30 महिलाएं एक कार्य को 40 दिनों में करती हैं, या मतलब या तो 20 पुरुष लो, तो यहाँ पर इन्होंने 20 पुरुष ले लिए 40 घंटों में, या मतलब बराबर लगा के 30 वूमेन, कितनी 30 वूमेन 40 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर काट देंगे हम, 40 से 40 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो m/w बराबर 3/2 हो जाएगा। इतना तो आपको करना आते होगा। फिर वो कह रहा है 24 महिलाएं और 24 पुरुष, और है मतलब तो प्लस आएगा, 24 महिलाएं प्लस 24 पुरुष हो गए। उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो गुणा कर देंगे। एंड यहाँ पर आप एक समीकरण ले सकते हैं इसमें से कोई सा भी, तो मैंने ये ले लिया है 1 सेकंड वाला। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। m की जगह हमें 3/2 लिख देना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा 12 3 यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका जो यहाँ पे जो 24W है और 30 है यहाँ पर, तो ये देखना, ये 12 36 से 24 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 60 हो जाएंगे। तो ये इस साइड आ जाएगा आपका, ये 40 है, यहाँ से कट जाएगा डायरेक्ट, 30 दूनी 60, 2 बचेगा। तो जो 40 के बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा x के बराबर में, तो 2 से यहाँ पर काट देंगे, सिंपली 20 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शंस में दिया ऑप्शन नंबर डी में ये 20 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कार्य करेंगे। सिंपल, तीनों का मिलकर बताना बहुत सिंपल है। ए बी बी सी सी ए का ले लिया, यहाँ पर 30 40 60 है, इनका 120 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 120 एलसीएम आएगा तो तीचों को 12, 4 × 12 और 6 दूनी 12, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब सब 2 बार आ रहा है, ए बी बी सी सी आप देख रहे हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 और 8 9। ठीक है, अब 9 इफिशियंसी आ गई, कार्य है यहाँ पर 120। ठीक है, तो ए बी सी और जो ए बी सी है ये 2 यहाँ पर बटे में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब क्या पूरा टाइम दिया हमें 120 और कितने हैं 9 हैं, और 9 की जो बटी में 2 है इसको उठा के यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। अब इसको सिंपली काट देंगे, 3 से काटें, 3 × 3 = 9, तीचों को 12, 40 यहाँ पर, 40 दूनी 80, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, 40 दूनी 80 बटे कितना बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 7 8 2 बचे, 3 × 18 19 20, 2 बटे यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, मैंने डायरेक्ट काट दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी किसी काम को पूरा करने के लिए 4200 में ठेका लिया गया था। ये अकेला उस काम को 6 दिन में, बी अकेला 10 दिन में और सी अकेला उसे 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो सी का हिस्सा क्या होगा। सिंपल, पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ए बी सी का ले लिया, यहाँ पर 60 हमारा एलसीएम आ चुका है, 6 दाम 60, 10 छिंग 60, 12 पंच 60 यहाँ पर हो गया। ठेका करने के लिए 10 6 16, 16 5 21, ठेका लिया है 42 का,
कितने का लिया है 42 का। इन्होंने डायरेक्ट हिस्सा निकाले, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट निकालना नहीं सीखा। अपन तो 42 का इन्होंने ठेका लिया, कितने हैं 21 लोग हैं, तो 21 दूनी यहाँ पर 42 दो हो गए। लेकिन सी का पूछा इन्होंने, सी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 में हम 2 का गुणा कर देंगे 200 का, तो ये निकल के आएगा 1000। 1000 यहाँ पर इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। राम और श्याम साथ मिलकर 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे उस काम के लिए 400 रुपये ठेका पाते हैं तो श्याम को कितनी मजदूरी मिलेगी। वेरी सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखो, राम काम करता है तो 20 दिन में करता है, राम और श्याम करता है तो 15 दिन में। अब इन 15 दिन में राम भी शामिल है, तो इनकी इफिशियंसी की 60 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 20 दिया 7, 15 चौको 60। अब देखिए दोस्तों, 3 जो इफिशियंसी है वो किसकी है, राम की है, और 4 में किसकी, राम और श्याम दोनों की है। तो यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे तो एक जो एक निकल के आई है ये श्याम की इफिशियंसी है, और राम की हमें दी हुई है ऑलरेडी 3 है। अब हमारा काम पूरा कितना है, यहाँ पर ठेका कितना का लिया है उन्होंने, 400 रुपये का लिया है। ठीक है, तो 3 और 1 कितने हुए, 400। अब 400 में कितना का भाग देंगे, 4 का देंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ गया। अब उन्होंने पूछा हमसे कितने किसका है, तो उन्होंने दोस्तों श्याम को कितनी मजदूरी ये मिलता पूछा हमसे, तो हमारी इफिशियंसी निकल के आई है 100, और श्याम का कितना था, 1 था, तो 1 में हम गुणा कर देंगे 100 का, तो ये निकल के आ जाएगा 100 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे और अच्छे से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमियों को एक समूह किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन उनमें से 5 आदमी अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष आदमी को उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो आदमियों की संख्या आरंभ में कितनी थी, ये पूछा आपसे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ये पहले कितने आदमी थे, 10 आदमी थे। कितने दिनों में कार्य करते हैं हमें नहीं पता। इनमें से कितने आदमी चले गए, तो x माइनस 5 आदमी यहाँ पर चले गए, और उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 करते हैं। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10x, यहाँ पर गुणा करेंगे 12x, और 12 पंचे 60, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे दे दिया, ये देखो मैं सॉल्व करके बता रही थी आपको, सिंपली ऐसे दिया है 10x, ये 12 गुणा कर देंगे, तो ये जब ये 12 इस साइड आएगा तो 12 में से 10 आएंगे, 2x बचेंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 30 आदमी बचेंगे। सिंपल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है। उसी जैसा सवाल है, लेकिन उनमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करें तो व्यक्ति, चलो मैं इसकी आपको बना के बता देती हूँ रूपरेखा, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कितने कितने लोग हैं, 15 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर 15 कितना काम करते हैं ये हमें नहीं पता, x मान लिया। कितने लोग चले जाते हैं, 10 लोग चले जाते हैं, x माइनस 10 इंटू कितने दिनों में करते हैं, 25 दिनों में करते हैं। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर दोस्तों 35 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी 25 आएगा उसका आंसर, आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 3 पुरुष कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष हैं, किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे। 12 पुरुष 20 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष 20 गुणा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 पुरुष का निकालना है, और बटे में यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन ये की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए नहीं रखा उन्होंने। तो 20 × 12 बटे 3, तो यहाँ पर सीधा निकाल देंगे पीछे को 12, और 4 दूनी 8, यानी 80 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 18 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, 18 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में करती हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। 18 महिलाएं हैं, ये काम को कितने 12 दिनों में कर सकती हैं। 12 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में, तो एक महिला एक काम को कितने दिनों में करेगी, ये यहाँ पर बटे में जाएगा, तो ये 18 गुणा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 12 पुरुष वाला निकल जाएगा कि 12 पुरुष 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 8 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, तो एक का भी यही रेशो निकल के आएगा 12 × 9, तो यहाँ पर हम सीधा निकाल देंगे कितने का, 8 महिला और 8 पुरुष का। तो ये देखिए 8 आदमी हैं,
9 घंटे 12 करते तो 27/2 हो जाएगा। और 8 महिला का यहाँ पर निकाल दिया है 27 हो जाएगा। 8 महिला का कैसे हो जाएगा 27? ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, स्टार्टिंग में बता देती हूँ। ये देखिए एक दिन में 18 महिलाएँ पूरा करती हूँ 12 दिन में, तो 8 महिलाएँ कितनी में करेंगी? 12 गुणा 18/8, तो ये कट जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 नाम 18 और 2 9 ती 27। ठीक है, 27 दिन में आ गया। अब आदमियों का निकाल लिया, तो दोनों का आदमी और महिला को कितना निकल के आया है? 27, 27/2। तो इनका जो एलसीएम है ये 27 ही आ जाएगा दोस्तों। जब नीचे की संख्या दी हो जाती है इसमें जिसके जितने का भाग जाता है उसको गुणा कर देते हैं। तो 27 एकम 27, 27 एकम 27 और 27 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और एफिशिएंसी कितनी निकली? 3, तो 3 में इसका भाग देंगे तो 3 नाम 27, कितना निकल के आ जाएगा? 9 निकल के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर 9 हो जाएगा, 9 दिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन उनमें से 2 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो व्यक्ति की संख्या आरंभ में कितनी थी? ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। D1 V1 कुछ नहीं करना, मैंने तो यहाँ पर आपको बना के बता देती हूँ, ऐसे कर देना सिंपली। कितने लोग हैं 15 दिनों में करते हैं? X हो गया। कितने व्यक्ति यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं? 2 चले जाते हैं। और कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। यहाँ पर बराबर है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। जितने भी हमारे टाइम एंड वर्क से PYQ में क्वेश्चन बने थे, जितने भी टाइप के, मैंने सारे यहाँ पर करवा दिए हैं। ठीक है, 1500 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल क्या हुई? सिंपल सी यहाँ पर चाल का सूत्र लगाना है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो दूरी दी है 1500 मीटर और 3 हमें चाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दूरी बटे समय का यहाँ फॉर्मूला लगा है। 1500 मीटर है, क्वेश्चन हमें किलोमीटर में पूछे तो इसको 1000 का यहाँ पर भाग दे देंगे तो 1.5 हो जाएगा। और फिर इसका सिंपली गुणा कर देंगे दूरी बटे समय का। तो दूरी हमारी 1.5 है, समय 3 है, मिनट में दिया है लेकिन हमें घंटा में पूछा है। ये देखो आंसर घंटा में आ रहा है, तो 60 मिनट का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 15 दूनी 30, जीरो के मतलब का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।